हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्लास 10th 11.1 11.1 है, 3 आ गए। 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो हमें 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना करनी है सबसे पहले। तो चलिए करते हैं। स्केल लें। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का आप एक बेस खींचे। सात सेंटीमीटर का एक बेस। ओके, ये खींच लिया हमने। चलो इसको हम लोग नाम देते हैं ए और बी, क्योंकि हमेशा हम लोग नाम देते हैं तो ज़रूरी भी है। तो ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर की है। अब आगे क्या करना है आपको? कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर नापना है। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर नापना है। तो ये ले पेंसिल और ये ले कंपास और इस तरह से सबसे पहले 5 सेंटीमीटर नापे। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से 5 सेंटीमीटर। और ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्क लगा दे। फिर वापस से आप आए, स्केल और कंपास की मदद से अब की बार 6 सेंटीमीटर की माप ले। और बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचे, वो इस पॉइंट पे इसको काटेगा। तो हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि वही पॉइंट पे दोनों बिंदुओं को हम लोग को मिला देना है। सबसे पहले आप ए और उस बिंदु को मिला लें और फिर बी से भी उस पॉइंट को मिला दें। तो ये बन गया हमारा 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज। अब क्या करना है? इसी के समांतर हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो लगभग 7/5 गुनी हो। 7/5 गुनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगेन हम लोग ए से एक एक्यूट एंगल खींचेंगे, ए एक्स मानकर। डन। चले, और उस पे बड़ा कौन है? 7। तो 7 पॉइंट हम लोगों को डालने हैं कंपास की मदद से। ठीक है। तो सबसे पहले कंपास को ले ले, कोई एक आकार निर्धारित कर ले कंपास का। चलो मैं इतना लेने वाला हूँ और इस साइज के 7 पॉइंट हम लोग ए एक्स लाइन पर खींचने वाले हैं। ये पॉइंट ए पे रख के पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। जब आप ए एक्स लाइन पर 7 पॉइंट लगा चुके हों तो आपको क्या करना है? इसको आप नामकरण कर दें A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। ठीक, इस तरह से आप नामकरण कर देंगे A7 तक। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है? ये जो A5 वाला पॉइंट है इसको आपको मिला देना है B से। ठीक, पॉइंट A5 को आपको पॉइंट B से मिला देना है।
मिला देने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता है, आगे कंपास लेनी है। कंपास में कोई भी एक साइज निर्धारित करके आपको A5 पे रख के एक आर्क खींचना है। ठीक, ये हो गया आपका आर्क। सेम साइज को रहने देना है कंपास पे, और आपको क्या करना है, A7 पे आ जाना है और A7 को केंद्र मान के एक आर्क यहाँ खींच देनी है आपको। डन। इसके बाद आप इसको नापोगे, जो पॉइंट आप A5 को केंद्र मान के किए थे, आप उस आर्क को नाप लोगे। ठीक, और वापस से A7 पे आएंगे। डन। और यहाँ इसको केंद्र में रख के आप यहाँ एक आर्क लगाएंगे। और अब आपको क्या करना है, इस A7 को और इस पॉइंट को मिलाते हुए B पर एक पैरेलल लाइन डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको B को बढ़ा लेना पड़ेगा। तो जल्दी से बढ़ा ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा उल्टा रख के मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप भी बढ़ा ले। ये बढ़ गया अपना लाइन। ठीक, अब आपको क्या करना है, तो हमने जो A7 पर लाइन खींची है उसको मिलाते हुए आपको B लाइन से इसको मिला देना है। ये हो गया। तो ये जो नया पॉइंट हम लोगों को मिला, इसको हम लोग पॉइंट A B C तो यहाँ हो गया, तो इसको पॉइंट D मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी है। आपको वापस कंपास लेना है और सबसे पहले कंपास का कोई भी साइज़ निर्धारित करके आपको B को केंद्र मान के यहाँ पे रख के B को केंद्र मान के आपको यहाँ एक आर्क लगानी है। ठीक, सेम साइज को मेंटेन करते हुए D पे केंद्र लगाना है, D को केंद्र मान के एक आर्क लगाना है। हो गया। अब वापस आपको पता है क्या करना है, इस कंपास के मदद से ही इस आर्क को नापना है। तो नाप ले जल्दी से। ये हो गया। ये नाप हो गया। और क्या करना है आपको पता ही है, इसको यहाँ रखना है, पॉइंट करना है। ठीक, और इस तरह से आपको एक कट लगा देनी है। अब D पॉइंट को और इस कट को जोड़ते हुए C पर एक रेखा मारनी है, लेकिन उससे पहले आप C को भी थोड़ा बढ़ा ले। D को इस पॉइंट से मिलाते हुए इस रेखा को आप मिला देंगे। ये आपका कंस्ट्रक्शन तैयार। अब आपको लिखना है इसके रचना के चरण। डन। तो उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे। थैंक यू।